हाँ, क्या जनप्रतिनिधि तरफ से आपको क्या मदद मिली? जनप्रतिनिधि से कोई मदद नहीं है। जनप्रतिनिधि अपना अपना सिर्फ अपना अपना पेट भर रहा है, अपना अपना कमाने के लिए जो है अपना कैसे बुद्धि लगा रहा है कि किस तरह हमको 2 पैसा हो। जनता के पीछे कोई नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जनता का कोई फायदा नहीं। जनता को सिर्फ वोट लेता है अपना प्रतिनिधि बनने के लिए। बुर्बक बना 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 के सब इसी 19-19 करके ही लोग करता है प्रतिनिधि। कोई जो है सामाजिक काम नहीं करता है। पूछिए कोई आदमी से। कुछ फायदा ये जो दृश्य देख रहे थे अपने, यह दृश्य जो है वार्ड नंबर 6 और 5 के है, जहाँ पर हर घर जो है लगभग पानी के जद में है और लोगों के घर से निकलना भी मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि चारों तरफ से पानी घिर गए है और लोग एक तरह से पानी पे ही निवास बना लेथिन है। उनका निवास पूरा पानी में ही आ गए है और पूरा जो गांव है वो पानी पर तैर रहे हैं। तो देखती ना आगे पूरा रिपोर्ट है, पूरा जो लोगों से बातचीत है कि किस तरह से जलस्तर कितने तो आगे आगे देखती जलस्तर माने कि सावन में माने घुसा है, उसी समय से बढ़ रहा है। अभी संभावना कैसा है और बढ़ेगा कि बढ़ने की आशा है कुछ? वो तो आगे की बात बताएगा, माने कि आगे का पानी इलाहाबाद से कितना चल रहा है न चल रहा है, उसके बाद ना पता तो चलेगा। किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? परेशानी तो सारा परेशानी है कि जाल माल दुनिया दान सबका माने दिक्कत हो रहा है। हैं इससे फ्लड आए माने उससे बढ़ के दिक्कत और क्या होगा? आना जाना सब चीज़ का दिक्कत होता है। हैं कुछ सहायता जो सरकारी आप लोगों को मिलता है, कुछ मिला है? अभी तक तो यहाँ नहीं आया है। आगे माने कि मिला होगा वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं आया है। अच्छा, गांव में आप लोगों की पानी घुस चुकी है? हाँ वो तो देखने का चीज़ है, बगल में है। जी, आगे देखते हैं और जो गांव में पानी घुसा पूरा। हाँ, ये कौन सा वार्ड होले? 5 नंबर वार्ड है। हम लोग को बहुत दिक्कत है, साग सब्जी नहीं खा रहे हैं, घर में जो रूखा सूखा है वही खा रहे हैं। अब आने जाने का रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएं? उसमें भी लड़की है, लड़का रहता तो किसी तरह जा सकता है भी। जी जी। हम लोगों को बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तब आपने तो वार्ड सदस्य भी थे? जी, हम वार्ड से के वो पत्नी। बाई फॉल थी? हाँ, पत्नी हुई। तो ये तो अपने की जिम्मेवारी बना है। अब क्या करें, माने कि आने जाने का कोई रास्ता ही, कोई व्यवस्था ही नहीं हो रहा है। ये तो अपने बात करता थी ना, कहाँ थी श्रीकांत जी ना थी अपने? नहीं, वो गए हैं बाहर। बाहर गेला थी तो उनका तो खुद बात करे के नाले सीओ साहब से कि भाई रास्ता दो। तब आए, अभी तो नहीं आए, गए हैं मुखिया जी आप के ही लाचार हो जाएगा तो आपके जनता क्या कहेगी? पास। वही पहले तो आप ही कहे हाँ, करा कि लाचार है। बहुत दिक्कत। कोची दिक्कत है? बहुत दिक्कत हो बेटा। कोची बताओ। देखन दे पानी आ गलो तो चारों बगल से दिखते न हो, बीमार आदमी हो जाए नहीं पैबो बाजार से, खोखी सर्दी बुखार छुट्टो होने नहीं, अनाज अच्छा लगो। तो अभी कहल गेल है ना कि चिकित्सा के व्यवस्था कैल जते, सीओ साहब कहलथिन कि चिकित्सा के व्यवस्था कर दे, मतलब डॉक्टर देवल जते। हाँ हाँ कि औसन कुछ व्यवस्था हो रहा है अपने के पता चले है? नहीं तो अभी कुछो नहीं डॉक्टर की कोई व्यवस्था न होले? नहीं नहीं, डॉक्टर से दवाई लेके अलियो बाजार से कल है परसों, फिर नहीं जा पैलियो। हाँ कल है गेलियो तो डॉक्टर साहब नहीं है। जा न पल हो रास्ता के दिक्कत से? हाँ रास्ता के दिक्कत से, रास्ता में पानी आल हो ना तो नहीं जब गिर उड़ जाम तब। जी। हाँ उम्र भी ज़्यादा है तो दिक्कत देख सकते कि यहाँ पे एक बुजुर्ग हथिन, इनका जाए आवे में दिक्कत है, इनका पैर में भी दर्द है और जरा वजह से ही दवाई लावे जाना पा रहा हथिन। और अभी तक सरकारी कोई कार्य ऐसा व्यवस्था न कल गए है कि जो बुजुर्ग लोग हथिन उनकर मदद कल जा सके। देखिए अंदर है लैट्रिन, देखिए कैसे है पानी। ये देखते कि हम रामनगर करारी कछार के वार्ड नंबर 5 में हिलन, जहाँ पर कि घर में पानी पूरा घुस गलन है और यहाँ पे जो लैट्रिन बाथरूम के व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से बाधित हो गए है। तो अब जो है अंदाज लगा सकते अपने कि किस तरह के परेशानी लोगों के झेले पर होते। लोग एक तरह से घर में कैद हो गए थी, वो अपने ही घर में कैदी के रूप में उनका रह पर रहे है, कारण कि घर से निकलना भी दिनचर्या में भी परेशानी झेले पर रहे है। अभी हम
रामनगर करारी कछार के वार्ड नंबर 5 में हिलन, जहाँ की अपने देख ही रहा थी कि घर घर घूम के देख रही घर में पानी है। एक व्यक्ति और हथिन जिनकर घर में पानी घुस गए, उनका से बात करे ले। अपने के की नाम होलन? शशिभूषण सिंह। तो की समस्या हो गलन? हमारा रूम में पानी घुस गया है और अनाज उनाज इसी ठेक में रखा हुआ है, बहुत क्षति हो रहा है हमको। हाँ, जैसे उनकी देख सका थी कि यहाँ पे जो भूसा रखल है, भूसा के अंदर भी पानी घुस गए है और उसके वजह से की हो रहे है कि अनाज एकरा में रखल है वो अनाज भी सड़ रहे है। चारा के लिए भी व्यवस्था करना मुश्किल होते जा रहे है लोगों के कारण कि चारा में भी पानी घुस गए है, तो पानी से गीला चारा जानवर खाएला पसंद न कर है। और की समस्या अपने के हो रहा है? और रहे सहे के समस्या बहुत कठिन है, आने जाने का रास्ता भी क्लोज होते जा रहा है। तो रास्ता के लिए तो सीओ साहब गिरवाल थी बालू अपने सबके मिलने है कि ना? ना इन्हें बालू कहाँ अले, इन्हें तो रास्ता देखथिन एकदम पूरा गोड़ हाथ भी टूट जा सका है। जैसे ईंटा नलकी में अले उखाड़ पुखाड़ होले उसमें जी, नल जल योजना के लिए पाइप बिछावे उखाड़ल गेल। हाँ, तो उस ईंटा जैसे तैसे चल रहा है, आदमी उसमें पैर घुसेगा तो उखड़ भी सकता है, टूट भी सकता है। जी, देखते हैं कि नल जल योजना में जो खुदाई होले हल ओकरा अभी तक ठीक न कल गए है। तो यह एक पानी अगर भर जाने के बाद इंसान के पता न चलते कि हम किधर जा रही है, तो एक वजह से एक बहुत बड़ा दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए जो भी लोकल गार्जियन हथिन यहाँ, उनका चाहिए कि जल्द से जल्द इस सब चीज़ के ध्यान देवल जाए और लोगों के जान माल की सुरक्षा के। जी, नल जल वाला है, नल जल वाला खुदाई होला, नल जल वाला खुदाई हुआ है, इसमें खरंजा बढ़िया से नहीं बिछ पाया और कम से कम 100 आदमी जाते आते रहता है, इसमें हाथ पैर टूटने का संभावना है। तो मुखिया जी से कल हथिन ना, मुखिया जी भी तो एजे के हथिन, लोकल हथिन। तो मुखिया जी के अब इधर अलिखिन, अब ध्यान न दिलखिन तो हम लोग क्या कर सकते। नहीं तो जनता के ध्यान दिवाना है ना, वो ध्यान न दिलथिन तो तोरा दिवाना चाहिए ना। हाँ, तो हम लोग तो कहे हैं, तब हम लोग कहे हैं, वार्ड मेंबर के भी बोले हैं, मुखिया जी के भी समाचार मिलिए गया होगा कि देखिए रहे हैं। ये बात पर अपने सब कहते हैं कि ऐसे में गोर हाथ टूटे के डर है, तो एक पहले व्यवस्था हो जाना चाहिए। हाँ, पहले हम बोल चुके थे पानी ढुकने के पहले, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मुखिया जी मिला थी तो दिक्कत हो रहा है अभी बाढ़ में दिक्कत क्या, बाढ़ में दिक्कत यही कि फसल तो सब साफे हो गया और 16 जैसा पानी का माहौल हो गया है। अब रहना परेशानी है, माल जाल भी परेशानी है, लेकिन हम लोग किसी तरह अपना समय काट रहे हैं। देखिए झुग्गी झोपड़ी में किसी तरह अपना माल जाल के लेके ऊपर में धरे हुए हैं स्थान। अब हम लोग को सरकार को मदद करना चाहिए। तो सरकारी मदद अभी तक कुछ आइलन है? कुछ नहीं आया है। कल डीएम साहब से हमारा बात हो रहा है, तो बोल रहे थे कि हम हर तरफ मदद कर दिलिए, यही पर हमरा से उनका बात बिगड़ गए। हम कहले कि हमरा भी मदद ना आइले। अभी कोई मदद नहीं हुआ, कोई मदद, सरकारी मदद नहीं यहाँ पर आया है जी, कोई मदद नहीं आया है। तो अपने सब कुछ अपना तरफ से मदद व्यवस्था अपना कैले थी, अपना किसी तरह जो है उससे लेके खाना वाना खा रहे हैं। और मेन चीज है कि जो है प्रधानमंत्री राशन जो मिल रहा है, उसी से हम लोग की जिंदगी बच रहा है जी। जो राशन मुफ्त वाला मिल रहा है और राशन कार्ड पर मिल, हाँ, राशन कार्ड पर जो है मुफ्त मिल रहा है, वो समझिए हम लोग के लिए वो बहुत बड़ा आधार है। तो ऐसा न लगा कि राशन कम है? राशन कम है, लेकिन अब तो जो सबको मिलेगा वही ना मिलेगा। तो बात नहीं है कि हाँ कोई राशन कम दे रहा है, चाहे फलना ही नहीं कर रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वही पर हम लोग संतुष्ट में है। तो ऊपर कुछ बढ़ावे के अपने सबके ऐसा सोच है कि कुछ और बढ़ा देवल जाए राशन? जनता को तो बहुत चीज चाहिए, अब तो सरकार जितना सक्षम होगा उतना करेगा। तो जनता को तो बहुत इच्छा है, लेकिन जनता को इच्छा पूरा तो सरकार कर सकता है। क्या जनप्रतिनिधि तरफ से आपको क्या मदद? जनप्रतिनिधि से कोई मदद नहीं है। जनप्रतिनिधि सिर्फ अपना पेट भर रहा है, अपना कमाने के लिए जो है अपना कैसे बुद्धि लगा रहा है कि किस तरह हमको 2 पैसा हो। जनता के पीछे कोई नहीं जा रहा है।
तो कहने का मतलब है कि जनता का कोई फायदा नहीं है। जनता को सिर्फ वोट लेता है अपना प्रतिनिधि बनने के लिए, बुर्बक बना के सब इसी 19-19 करके ही लोग करता है प्रतिनिधि। कोई जो है सामाजिक काम नहीं करता है, पूछिए कोई आदमी से। तो कुछ फायदा अपने सबके न जनप्रतिनिधि की तरफ से हम लोग का फायदा क्या है? कुछ राहत कार्य मिले हैं? राहत का आज पहले उन्हें बचते था ना, हमला से हमरा सबके कहा कोई उपाय ना। पहले उस सब के बचेगा तब तो राहत कार्य होगा। तो मुखिया तो लोकल हथिन, उनका से बात ना हो रहा है। बात तो होते दबंगवा भी की बात होती। मुखिया लोग के क्या करिएगा? मुखिया अपने कमाने के पक्ष में है तो दूसरा क्या करेंगे? लोकल बात क्या करेंगे? लेकिन हमारे सबके जनता है, आम जनता में नहीं हम सब। जबकि प्रतिनिधि है पंचायत में है सरपंच ही। अपने सरपंच हथिन? पंच ही है पंच। पंच हथिन। हाँ, लेकिन यहाँ तो है कि भाई जनरल आदमी है का सबके छोड़ पहले अपन काम करना है। तो ये तो मुश्किल है ना जी, अपने भी प्रतिनिधि हथिन, आप ही ने छूट जाते हैं। हम छूटबे ना, हम सबके तो कोई गिनती नहीं हुआ। अच्छा पूछिए कोई ना, गिनती नहीं। सरपंच से है ना इधर, सरपंच साहब से पूछिए कि क्या मदद किए हैं। हाँ, बोलिए सरपंच साहब। बताइए तो क्या मिला, क्या मदद? मदद के नाम पर तो भाई जो विकास का काम है मुखिया जी के पास है और सरपंच के पास जो है पंचायती करने का है। लेकिन हम लोग माने कोशिश करते हैं कि विकास का भी काम किसी तरह लोगों का हो। हम लोग 5 नंबर वार्ड में आए हैं कि कम से कम लोगों से हाल चाल जानेंगे, उनकी क्या सुविधा है, सीओ साहब तक पहुंचाएंगे और अगला पदाधिकारी तक अच्छा, पहुंचाएंगे। सरपंच साहब मुखिया को नहीं कह सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातें नहीं होती? जी हम मुखिया जी से बात करते हैं, इस पर बोले भी हैं और अब 5 नंबर में आए हैं। अभी विशेष रूप से पता चला है कि भाई 7 नीचे में जो नल जल लगा है खोद के छोड़ दिया गया है, उसको ढाला नहीं गया है, जिसके कारण लोगों को चोट लगने हर गांव की में संभावना है। योजना में जो है ना खोदा गया है, कोई रास्ता कंप्लीट नहीं है और रास्ता जो बना हुआ था सब खराब हो गया। इस बात के लिए हम मुखिया जी से बोलेंगे और बीडीओ साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि बीडीओ साहब मेन होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। प्रखंड का विकास का जो भी कार्य है बीडीओ साहिबा के पास है। आज उनसे जाके मैं इस बात को अवगत करवाऊंगा कि 5 नंबर वार्ड में और लगभग पंचायत में 7 नीच के का जो भी खोद खाद के छोड़ दिया गया है उन्हें जल्द से जल्द काम करवाएं। आपको क्या लगता है कि अभी कुछ काम होगा? इस तरह से बाढ़ के पानी भर गया। अभी तो नहीं होगा, अब तो पानी घटने के बाद काम होगा, लेकिन फिर भी पानी घटने के बाद तो काम होगा तो लोगों को सुविधा होगी। अरे भैया लेकिन तो पब्लिक को परेशानी है, आने जाने में महिला तक गिर रही है। महिला सब आटा उटा ले गिर गया है ये रास्ता। इसको तो कम से कम बालू भर के बोरिया तो कम से कम महिला को सबको जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। पंचायत जी, सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधि को कम से कम बालू भर के इस रास्ता को सबसे आने जाने के 3 गांव से जुटा हुआ ये रास्ता है और जिसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रतिनिधि देखने के लिए तैयार। फंस जाएगा इसमें। कितने महिला लोग गिर गया तो सामान ले ही गिर गया। हाँ, यहाँ पे पानी लगभग कमर से ऊपर है। कमर से ऊपर है पानी। अब कोई महिला पार होती है चाहे फलना आता है सब गिर कर रहा है। बना रहेगा इसमें। यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में जो एक रास्ता है जो तीनों गांव के कनेक्ट कर रहा है, वो रास्ता पूरी तरह से डूबल है। रास्ता में कमर से ऊपर पानी है। इसमें बच्चा सब के लिए खतरा हो सका है। और अरे फायदा नहीं, पत्रकार आ रहे हैं तो पत्रकार के सामने बोल रहे हैं, यही ना ऊपर में मूवमेंट क्या है? मूवमेंट पब्लिक में क्या मूवमेंट देख रहे हैं? गुस्सा में है लोग, पब्लिक। हाँ जी, यहाँ पे लोगों से बात करने पर उनकी आक्रोश सामने आ रही है कि अभी तक उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है और बाढ़ में जो समस्या और बढ़ते ही जा रहा है। और इसी तरह की अगर समस्या रही तो इनकी आक्रोश और भी बढ़ेगा, जो जनप्रतिनिधियों को भी भुगतना पड़ सकता है। कोई उपाय है ना, क्या करें? सब्जी है ये नहीं है, क्या करें? यह डूबा हुआ है, क्या करें? यह देखिए, यह इसमें लगा दीजिए, यह मछली भी नहीं। देखिए दिक्कत हो रहा है बाढ़ के पानी में। कोई खाना के दिक्कत है, सौदा बारी लावे के दिक्कत है, यार कुछ हो रहा है। कोई सरकारी मदद मिले है? कोई अले है कुछ मदद? कहाँ कुछ मदद है? कुछ ना, कुछ ना। यहाँ पे घर भी छोड़कर चले गए हैं क्योंकि घरों में पानी पूरी तरह से घुस चुका है। देख सकते हैं कि घर में पूरी तरह से पानी भर चुका है। लोग घर छोड़ के भी जा चुके हैं, वो पलायन कर चुके हैं लगभग। जनप्रतिनिधियों के रूप में एकमात्र जो रामनगर करारी कछार के सरपंच हैं, उन्हें देख सकते हैं कि वो हमारे साथ पूरे दिन भर साथ में ही घूमते रहे हैं
और अपने क्षेत्र की मुआयना कर रहे हैं और साथ में मुझे भी दिखा रहे हैं कि किस तरह की कहाँ समस्याएं हैं और समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। देख सकते हैं कि लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं और उन्हें अपने घर से बाहर निकलने का कोई भी साधन नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे इन्हें हर रोज रूबरू होना पड़ रहा है। लगभग एक हफ्ते से लोग पानी के जद में हैं और इन्हें कोई व्यवस्था अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। समस्या तो सर आपके सामने है, आपसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, आपसे तो बिल्कुल कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है। और ये आज का ही समस्या नहीं, ये सब दिन का समस्या है। शायद एक आध साल नहीं आता है बाढ़, लेकिन हर साल बारिश, ये बाढ़ का कहर जो है लोग को यहाँ तक के कि सामान, खाने पीने के सामान लाने में भी बहुत कष्ट है। किसी तरह से लोग ला पाते हैं सामान। अब हमारे यहाँ का के विधायक और सांसद और जो होते हैं जिला परिषद कौन क्या होता है, मुखिया सरपंच साहब तो आ ही रखे हैं, शायद प्रमुख साहब आ ही रखे हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो आप लोग को हम बता क्या सकते हैं? प्रमुख साहब आए हैं? अब नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आए, न प्रमुख है न मुखिया, कोई नहीं आया। आपके सामने है। एकमात्र सरपंच साहब आपके यहाँ आ रहे हैं? कुल वोट लेने के लिए आते हैं, सीधे डायरेक्ट आते हैं वोट लेने के लिए। आप बस आपसे कोई नहीं आता। छुपा हुआ नहीं, आप तो पूरे घूम के देख लिए हैं। छोटा मोटा सरपंच इतनी रहते बुरी हैं, स्थिति में बेचारे हम अपना लोग घूमते जी रहे रहते हैं कि चलो हमको क्या हुआ, न दिक्कत हुआ, वही चलते आते रहते बेचारे शहर से आते रहते हैं। क्या दिक्कत है? आते रहते हैं। वैसे पर एक नाव होना चाहिए, 3 गांव है हम लोग इधर जो, लेकिन उस गांव को भी कोई सहूलियत है कि रोड है, आप गए होंगे उस गांव में, इस गांव को भी रोड है जो आज किसी को औकात नहीं था कि सरपंच से लेकर मुखिया से लेकर के प्रमुख तक ले कोई नहीं आना चाहते थे, लेकिन ये सरपंच थे जो कि आए दिखाने के लिए कि कैसा हमारा स्थिति है। मंत्री देखने के लिए आए, विधायक मंत्री कुल आए, कुल गए, कोई नहीं आए। कोई नहीं गांव का लिस्ट ही नहीं आते हैं, वोट लेते हैं, चल जाते हैं। तो ये स्थिति है। बस वोट लेने के लिए सभी लोग आ जाते हैं। देख सकते हैं कि हम वार्ड नंबर 6 में हैं और जनता पूरी तरह से आक्रोशित है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी पर इनका आक्रोश दिख रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक इन लोगों से मिलने नहीं आए हैं। हमनी के तो रहे के साधन नहीं है, खाए के भी साधन नहीं है। कहाँ रहते हैं? ये दहाड़ आ गया था। मुखिया उखिया कोई मदद ना करा थी? नहीं जी, नहीं, कोई ना, कोई नहीं। वार्ड सदस्य के तुम तो सबके कोई ना, कोई नहीं। तो शंकर सिंह से भेंट होले बात हुआ है? बाढ़ से क्या करेंगे? बाढ़ से क्या करेंगे? मुखिया तक जाना, क्या करेंगे? मुखिया तक जाए कि उनका है ना जी, मुखिया से कह सकते। मुखिया से कहते तो मुखिया कहेगा, बाढ़ से कुछ जानबे नहीं करते तो क्या करेंगे? बाढ़ सदस्य, बाढ़ सदस्य आपका औकात दीजिएगा तब ना बाढ़ सदस्य करेंगे, ऐसे कर देंगे। कहाँ बांधे थे? वहाँ बांधे थे ना, अपने बांधे थे खुद? अपने बांधे थे, खुद बांधे थे, कुल मिलके बांधे थे और उसके बाद भी तोड़ दिया। कुल भैंस लेकर के ला करके तोड़ दिया, भैंस लाने से टूट गया। टूट गया। क्या करें हम सब? क्या करें? नहीं, आप, हम देख रहे हैं ना, आप तो महसूस कर रहे हैं। आप बताइए किस तरह की परेशानी है? हर चीज का परेशानी है, राशन पानी लाने का परेशानी है, ऊपर से कमाई धमाई नहीं हो रहा, ये परेशानी है। बाल बच्चा का निकलने डूबने धंसने का भी परेशानी है। किधर जाएगा? पढ़ा लिखा सब चौपट है, खाने पीने का हर चीज का तकलीफ है। बोलो बाबू, क्या बोलना है तुमको? बोलो। कोचिंग जाने में प्रॉब्लम होता है। कोचिंग जाने में प्रॉब्लम होता है? हाँ, और कुछ नहीं, बस यही बोलना था। कोचिंग तो अभी बंद होगा ना? नहीं, चालू है अभी, तो उधर पानी नहीं गया है इसलिए अभी चालू है। अभी लगता है 1 महीना चलेगा, उसके बाद भी वो भी डूब जाएगा कोचिंग हो, तो कोचिंग बंद हो जाएगा उसके बाद। देख सकते हैं कि बच्चा सबको यहाँ पढ़ने की भी परेशानी हो रही है, तो उनका भी अपना शिकायत है। बोले देखो कि सर सामान कैसे अते है, कैसे खान पियन होते, कैसे रह जैते, बच्चा सब बाहर आ नहीं रहे है बाढ़ के वजह से। हाँ, बाढ़ के वजह से। कहाँ रहते बच्चा सब? बच्चा सब जाए रोज रोज कमाए जाए, रोज आवा है। अब 3-4 दिन से नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि रोज कमाए खाए वाला लोग के भी परेशानी है, वो भी ना आ पा रहा, घर भी ना आ पा रहा, इस तरह के परेशानी इनका हो रहा है।
कैसे दर दवाई ला जाते, न जाए के साधन है, न बैठे के साधन, न खाए के साधन, की कर सकते। गिर गए हाल। हाँ कहाँ? हिए सुझबे न करे तो की करे, इछुल पिछुल है सब पते न चले पानी में ईटा है कि पत्थर है, तो गिरना है ये। देखतीन कि यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला थीन जे पानी में गिर जाए के कारण इनका चेहरा देख सकतीन कि पूरी तरह से फुटल है, कहीं कहीं पे टाका टाइप के भी लग रहा है, लेकिन इनका टाका लगावल जा गेले है। ज्यादा चोट है? हाँ तो चोट ज्यादा हाले ना, गिरबे करे तो ज्यादा चोट रहते नहीं। तो दवाई उवाई ला रहा थी? दवाई तो लेबे के लिए लाके खैले। सरकारी दवाई मिल रहे है काहे कि कहल गेल कि चिकित्सा के व्यवस्था कइल जाही में ना बने पनिया में कैसे जिए, कैसे जा सके, जाए के साधन मिलते तबे ना जेबे। अभी भर कमर पानी, भर जांग पानी है तो कैसे जिए, मर्दाना ना एक फुल पैंट पहन के निकल जाए। जी जी, देखते हैं कि महिला सबके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह के समस्या जो है पूरे वार्ड में है। वार्ड नंबर 6 में हम अभी ले, वार्ड नंबर 6 के लगभग घर में पानी दिक्कत है सर कि राशन पानी दिक्कत है, न खाए पिए के है, न कुछो है, न दो पस्ता औरत है, न दर दवाई कोई बात विचार होते तो हाथ माँच के रह जेते। आप की दिक्कत है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं गरीब आदमी के, में पानी में यहाँ पे जो व्यवस्था कल गया चिकित्सा के ओकर अभी तक कोई सुनगुन ना है। कहल गया कि रामनगर करारी कछार में हम चिकित्सा के व्यवस्था करावल जा सके, की दिक्कत है? पहला नंबर नहीं दीजिए हम लोग को। कैसे जाएगा आदमी बाजार उजार, अगर जो कोई बीमार पड़े और चाहे किसी गर्भवती का अगर जो अभी डिलीवरी हो वो कैसे जाएगा, आप लोग बताइए। नहीं ये नहीं मिलेगा तो मुखिया से मांग होले अपने सबके कोई के कहल गेले जी, तो मुखिया से हम लोग के पता भेंट है, पानी में तो दह रहा था, मुखिया से कहाँ जाए, मुखिया को आना चाहिए। कोई चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पर, मुखिया के बगल में गांव उनका नहीं पता है कि हाँ कहाँ क्या घटना है नहीं है। तो मुखिया तो अपने घर के नज़दीक क्या थे? हाँ नज़दीक क्या है, उसीलिए ना बोल रहे हैं कि उन लोग के तो देखना चाहिए ना कहाँ क्या है नहीं है। तो आप क्या बोले, गरीब आदमी लोग उधर बोलते चाची कि परेशानी हो रहा है? परेशानी है और लेकिन बाजार जाए में नहीं बन रहे हैं, आदमी भूखे मर रहे हैं, दवाई बीरो लावे में नहीं बन रहे हैं, कैसे करके लेते पानी में हेल के, जरा घर में बेटे होता नहीं जो कैसे जीते लावे खाएंगे, तबियत बाल बच्चा के खराब होगा तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? कोई रास्ता है हम लोग के? कोई चीज की व्यवस्था है? भूखल रहे तो कुछ रहे घर में, सामान रहे या न रहे, ऐसे पड़ल रहेंगे। हम लोग को भी व्यवस्था चाहिए ना। मर्द मानुष सब बाहर रहता है, कहाँ जाने के आती है, कुछ के जाने के आती है, तो क्या करेंगे, मरिए जाएंगे। कमाने खाने वाला है, देखते हैं कि यहाँ पे जो महिला सब हथिन बहुत आक्रोश में हथिन। इनकर कहना है कि अगर सरकार कोई मदद न कराए तो ओकरा से साथ जहर दे दे। आप लोग दौड़िएगा चाहे कुछ करिएगा, बैठल रहेंगे। बाल बच्चा के ना पढ़ा के लिखा के कोई व्यवस्था ना है, जवान बच्चा सबके पढ़ा लिखा दिए, पानी गरीब आदमी लेके पढ़ाए लिखाए पानी में डूब तो बाल बच्चा के व्यवस्था न रहता है, पढ़ाई लिखाई सब चीज हरदा हुए, बाल बच्चा छोटा छोटा है, कैसे बड़ बाजार जते कोई चीज दे दीजिए, मैं हम लोग 10 जाएंगे। सामना कर रहा थी समस्या तो दिख ही रहा है ना, नहीं दिखने से नहीं होगा सर, आपको बताना होगा। पूरा तो चारों तरफ से पानी ही पानी दिख रहा है, गाड़ी भी है, सब आने जाने में तकलीफ ही हो रहा है सबको। हाँ सरकारी मदद कुछ? ना 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 सरकारी ने कुछ नहीं, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके तरफ से कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं, सब अपना खा रहा है अपना, क्या। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कार जो है पानी में डूब गया है। लोग जदोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह से इसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि बाढ़ की पानी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके वजह से लोगों की परेशानियां भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है। सब आवाज कैसे हथी? अब पैर के जाही, पैर के कंधा पर चढ़ के, कंधा पर। बाजार उजार जाने के लिए व्यवस्था नहीं है कोई? नहीं है, अनाज उनाज कहाँ लाए हैं, अभी कुछ सौदा उदा नहीं, आटा कैसे पिसाएंगे। हाँ तो सरकारी मदद तो अपने सबके कुछ मिले के आसार लग रहा है? कुछ न मिल रहा है अभी तक तो कुछ मिला नहीं। जनप्रतिनिधि के तरफ से की मदद मिल रही है?
कुछ न कुछ ना न अखन 3-4 दिन से तो कई आदमी भूखले है। हाँ, खाना उना न मिले, 3-4 गो के घरे खाना न पकले है। यहाँ पे देख रहे थे कि हम रामनगर करारी कछार के वार्ड नंबर 6 में हिलन, और यहाँ पे लोगों के कहा है कि हमारा घर में खाना भी न बन पले है, जेकर समस्या है कि कमर भर पानी है और लोग उतना पानी में घुस के राशन लावे जावे में भी असक्षम हथिन, जेकरा वजह से लोग के समस्या और तेजी से बढ़ते जा रहे। प्रतिनिधि हखिन ना, वो रोड पर वाला के मदद कर हखिन कि हमरा वोट मिले। हाँ, प्रतिनिधि जे भी हखिन, मुखिया चाहे जे भी, वो रोड पर वाला के मदद कर हखिन इसे कि हमरा वोट मिले। आ हम सब डूबल ही तो कुछ न। देखिए कि जनता डूब रहे हैं और जनप्रतिनिधि रोड पे वोट खोज रहे हैं। वोट खोज रहे हैं और वहीं पर ईंटा बिछा रहे हैं, बालू बिछा रहे हैं। हम लोग के नहीं, कोई कुछ नहीं मिलता है। जबकि वास्तव में आप देख सकते हैं कि जो मदद की ज़रूरत है वो इन क्षेत्रों में है, इन जगहों पे है जहां कि लोग बहुत ज़्यादा ही मरमाहत हैं, बहुत ज़्यादा हताहत हैं, लेकिन यहाँ पे सरकारी मदद और न ही कोई जनप्रतिनिधि अभी तक इनसे मिलने आए। एकमात्र जनप्रतिनिधि जो सरपंच हैं रामनगर करारी कछार के, वो सुबह से मेरे साथ हैं और लोगों से आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि जितना मुझसे सक्षम होगा मैं उतना मदद करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए कि एक मंदिर है, काली स्थान मंदिर है, रूपस टोला बाबू मिता सिंह का, लेकिन यह जो मंदिर है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। देख सकते हैं कि गंगा की जो जलस्तर की वृद्धि है वो पूरी तरह से, हाँ, जो पूरी तरह से जो है मंदिर को के साथ साथ घरों को भी अपने आगोश में ले लिया है, और इस आगोश से निकलना जो है अब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। बाजार जाने में हमको दिक्कत है, राशन पानी लाने में दिक्कत है। यहाँ बहुत पानी आ गया है, हम लोग को बाजार जाने में दिक्कत है, राशन पानी का दिक्कत है, कहीं आ जा नहीं सकते हैं हम लोग। तो कुछ मदद न मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है किसी के ओर से, नहीं मिल रहा है। और ना कोई देख, यहाँ बहुत सांप निकल रहा है, बड़ा बड़ा अजगर निकल रहा है, कोई देखने के लिए अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर। आप जरिए अपना परिचय दीजिए। श्रीकांत सिंह, वार्ड नंबर 5, टोले बाबू गाँव है, टोले बाबू मोहन सिंह, वार्ड नंबर 5 तो कर रहा है, 5 है। तो ये सब समस्या जो हो रहा है ओकरा पर कुछ ध्यान अपने दे रहे काहे न ध्यान तो दिए रहे हैं सर, कैसे न ध्यान। सब बड़ा परेशान है। परेशान तो है ही है, पानी जब फ्लडे आ गया सर तो परेशान रहबे न करेंगे, कोई भी परेशान हो सकता है। तो अभी तक जो जनता कर रही थी कि कुछ काम ना हो पा रहा है, काम कैसे न, नल जल हुआ सर, पीसीसी हुआ, और यह सब काम न होगा सर। आप नल जल वाला में समस्या बता रहे थे कि सगर गड्ढा खोद के छोड़ दे, तो अच्छी आ गया सर तो क्या किया जाएगा, पानी आ गया तो वो रास्ता हम लोग के नहीं है, आने जाने का रास्ता ही नहीं, तो आने जाने का रास्ता तो ढलाई अच्छी हो जाता, सब कुछ हो जाता सर। तो ये बाढ़ की वजह से प्रभावित हो गया? जी, बाढ़ के वजह से ही प्रभावित हुआ, नहीं तो काम हो जाता है। क्या कि लोग कर रहे थे कि एकरा में पैर उठ फंसे के डर है। तो पैर फंसे के डर तो क्या करें, हम लोग के भी फंस सकता है, हम बाहर हैं सर। नहीं नहीं बिल्कुल सब बाहर नहीं ना हैं, ये पानी के कारण भी अथी हो गया है, नहीं तो काम हो जाता है। इस कारण बस ही खाली फ्लड आने से। आप लोग जो है कुछ मदद उदद मांगे हैं सरकार से? सरकार तो कल डीएम साहब आए थे, देख सुन के गए हैं, अब देखिए क्या करते हैं। नहीं, डीएम साहब से तो बात हुई थी तो उस समय बोले कि हम सब दे दिए हैं,